Good afternoon, students. Uh, Today we will be discussing about logic gates. We will continue our last class where we left. It is an electronic circuit. Electronic means resistor, transistor logic. It could have it is using resistor, transistor, diode, etc. It is electronic circuit with one or more inputs and one output only. The gate produces high or hello, please. The gate produces high or low output based on certain condition of inputs. Okay. The gates are the building blocks of the digital circuits. Such as encoder, decoder, multiplexers, demultiplexers, flip-flops. Previous? Okay. And where is undo? दो. ओके, थैंक यू. कहाँ गया पेन? ओके, थैंक यू. फ्लिप फ्लॉप्स, रजिस्टर्स, काउंटर्स, etc. So, हम लोग बात कर रहे हैं लॉजिक गेट के बारे में. इट इज़ मेड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स. लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस्ड रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, है ना, DTL डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक, TTL ट्रांजिस्टर लॉजिक्स.
different types of logics are there using which we make the transistors a logic gate. तो हम लोग आज की बात है, आज का कंसेप्ट है लॉजिक गेट. हम लोग देखेंगे, विल गो अहेड टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स. नॉट गेट, और गेट, एंड गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, जॉर, exclusive OR. This is basically EX, exclusive OR. And last one is XNOR, exclusive NOR. Let us start with OR gate. Sorry, NOT gate. First gate देखते हैं. NOT gate. This is the symbol. Single input, single output. OR gate, two input OR gate बनाते हैं हम लोग. These are the symbols. Okay. Two inputs. This is AND gate. Two inputs मैं बना रहा हूँ, symbols. This is NAND gate. NOT plus AND is NAND. A combination of AND and NOT gate. तो हम लोग ये AND gate पहले बना लेते हैं और फाइनली यहाँ पे NOT gate का ये जो बबल है सामने ये लगा देते हैं. तो दिस इज NAND gate. NOR gate. Exclusive OR, XNOR, so these are the symbols. ये याद रखना है, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और इससे हम लोग बड़े बड़े सर्किट्स डिजाइन कर सकते हैं. बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम, अगर ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है. डिजिटल सर्किट्स हम लोग इससे नहीं. और जो बुलियन अलजेब्रा हम लोग पढ़ने वाले इसी को रिड्यूस करने वाले. किसी ने कह दिया 20 लगेगा एंड गेट, 10 लगेगा और गेट और 23 नॉट गेट लगेगा, किसी ने बता दिया. लेकिन पता चला कि मुझे वो 20 के जगह 10 में ही काम हो जा रहा है. और गेट है सो 10 जहाँ पे बोला था उसकी जगह 5 में ही मेरा काम हो जा रहा है. तो वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई द सर्किट, लॉजिक सर्किट्स, एंड दिस इज वाई वी आर गोइंग टू स्टडी बुलियन अलजेब्रा. लेटर ऑन विल जंप टू बुलियन अलजेब्रा. इसके अपने रूल्स हैं, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, और उसको मिनिमाइज करना है. मिनिमाइजिंग टेक्निक सीखेंगे, डिजाइनिंग सर्किट्स सीखेंगे, कैसे डिजाइन करते हैं. प्रॉब्लम है, फॉर गिवन प्रॉब्लम हाउ टू डिजाइन द डिजिटल सर्किट्स. वी कैन लर्न ऑल दिस थिंग्स, कैसे डिजाइन करते हैं. तो फर्स्ट तो ये अल्फ़ाबेट्स सीखना है. दीज आर द अल्फ़ाबेट्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा, लॉजिक गेट्स. अब हम लोग एक एक करके डिटेल्स में आते हैं. नॉट गेट. It is an electronic gate with single input and single output. The gate produces an output
which is always the complement of the input. Symbol you have seen. ये है आपका सिंबल. If the input is x, output is x complement. If the input is 0, output is 1. If the input is 1, output is 0. उल्टा कर देता है, just it reverses. और ये था आपका लैंप सर्किट. देखते हैं लैंप एनालॉग सर्किट. अगर रियलाइजेशन सर्किट ऐसो लैंप से अगर देखना है हाउ डज इट वर्क. ये है आपका लैंप सर्किट. पहले ट्रूथ टेबल देखते हैं हम लोग. This is x complement. Two possibilities are there for single input 2 to the power 1. जितने इनपुट्स होंगे, अगर 2 इनपुट्स है 2 to the power 2, 3 इनपुट्स 2 to the power 3, 4 इनपुट्स 2 to the power 4. इसमें एक इनपुट है, इसलिए 2 to the power 1, that is only 2 possible inputs are there, 0 and 1. 0 will be one input. This is 0. Then output is 1. If it is 1, this is 0. ये ट्रूथ टेबल मुझे उल्टा कर देता है. 0 का मतलब कल मैंने बताया था, एनी वोल्टेज लेस देन 0.6, 0 to 0.6 is considered as binary 0, and any voltage more than 1.4 volt, because transistor turns on at 1.4 volt. Transistor turns on at 0.6 volt, but that is a partial turning on of the transistor. The transistor turns on completely or it saturates at a voltage of input voltage of 1.4 volt. ट्रांजिस्टर पूरा 1.4 वोल्ट में ऑन होता है, तो आपको मिनिमम 1.4 वोल्ट देना पड़ेगा. और जो हम लोग डिजिटल सर्किट की बात करते हैं, पहले के सर्किट जो होते थे, जब हमारे समय की बात करो 1919 उसमें जब 81 में पीसी आया था, फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1981. और उन कंप्यूटरों की बात करें या 1995 वाले 5 वोल्ट में काम करता था. इट यूज टू वर्क एट 5 वोल्ट. उसका सप्लाई वोल्टेज 5 वोल्ट होता था. बट अभी धीरे धीरे सीपीयू का वोल्टेज को कम कर दिया गया. इट हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू 3.3 वोल्ट. तो 3.3 वोल्ट, एनी वोल्टेज ग्रेटर देन 1.4 to 3.3 यू कैन कंसिडर इज बाइनरी 1, एंड एनी वोल्टेज लेस देन 0.6 to 0 to 0.6 इज बाइनरी 0. ओके, तो हम लोग यहाँ पे वोल्टेज अभी इसके आगे नेक्स्ट पेज में देखते हैं. ये था आपका आरटीएल सर्किट. आरटीएल सर्किट ऑफ नोट गेट, रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक. आरटीएल सर्किट. We are continuing NOT gate. और ये सिंपल सर्किट है. One transistor I am using here. This is 5 volt. I am taking still 5 volt, and this is the ground line. ये इनपुट है, V इनपुट, यू मे कॉल इट X इनपुट, और ये आपका आउटपुट है, दिस इज X कॉम्प्लीमेंट. यहाँ पे अगर आप 0 वोल्ट डालते हैं, 0 वोल्ट डालते हैं यहाँ पे 0 वोल्ट, तो यू विल बी गेटिंग हियर 5 वोल्ट. और अगर यहाँ पे 5 वोल्ट डालते हैं तो यहाँ पे आपको 0 वोल्ट मिलेगा. अक्रॉस दिस कलेक्टर एंड इमीटर, दिस इज C and E. You will be getting this voltage across the collector and emitter. This is the output one. Very feeble current, this is the input current which flow from base to emitter, and it is very small in nature. मिलीएम्पियर्स, माइक्रोएम्पियर्स, बहुत छोटा करंट होता है ये. मिलीएम्पियर्स का बहुत छोटा रेंज, 1 मिलीएम्पियर, 2 मिलीएम्पियर, 3 मिलीएम्पियर, बहुत कम छोटा करंट. कंट्रोलिंग करंट इज ऑलवेज स्मॉल, और मेन करंट दैट इज कॉल्ड द कलेक्टर करंट फ्लोज फ्रॉम हियर टू हियर. यहाँ से शुरू करता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, सब्जेक्ट टू ए ऑन है.
ऑन होगा तो यहाँ से स्टार्ट होकर नीचे आ जाएगा, तो ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है। और इसकी कैपेबिलिटी यही है कि ये ट्रांजिस्टर को हम लोग 1 सेकेंड में मिलियंस टाइम्स ऑन ऑफ कर सकते हैं, जो हम लोग इसको नहीं कर सकते। इसीलिए ट्रांजिस्टर इसलिए इतना फास्ट होता है, हम लोग सोच भी नहीं पाते। तो कंप्यूटर आपको बोलेंगे 1 से लेकर के 1 लाख तक सारे प्राइम नंबर्स बताइए, आप जोड़ते रह जाएंगे कौन कौन सा प्राइम नंबर है। 1 to 1 लाख कितने प्राइम नंबर से आप बताइए, हाउ मेनी आर देयर, आप बता भी नहीं पाएंगे, तब तक कंप्यूटर करके सॉल्व करके आपको दे देगा। कितनी तेजी से काम करता है, हाउ फास्ट इट वर्क्स। तो ये इसीलिए पॉसिबल है। ट्रांजिस्टर के बात करें, ये आरटीएल सर्किट था। अगर हम लैंप सर्किट देखें, लैंप सर्किट और नॉट गेट, तो ये होगा आपका, यहाँ पे एक बैटरी लेते हैं समझाने के लिए आपको। एक स्विच लगाता हूँ मैं यहाँ पे, ये बल्ब है, दिस इज बल्ब, दिस इज, और ये एक्स है और ये एक्स कंप्लीमेंट है। यहाँ पे ये स्विच, जैसे हम लोग इस यहाँ पे करंट यूजुअली फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और बल्ब इज ग्लोइंग। अगर ये 5 वोल्ट का बैटरी है और ये 5 वोल्ट का बल्ब है, तो बल्ब जल रहा है, मतलब स्विच ऑफ है। अभी एक्स का वैल्यू 0 है, तो ये एक्स कंप्लीमेंट, मतलब ये उसका उल्टा, मतलब जल रहा है। ग्लोइंग मीन्स, इफ इट इज ग्लोइंग मीन्स 1, इफ इट इज हाई मीन्स इट इज 1, है ना। हम लोग पॉजिटिव लॉजिक में हाई या ओ ट्रू, ये सबको 1 लेते हैं, हम लोग 1 कंसीडर करते हैं। तो ये जल रहा है, और जैसे इसको हम लोग क्लोज कर दे, द मोमेंट इफ यू क्लोज दिस स्विच, the circuit gets short circuited. Well, this will be short circuited. All of the current will pass through this and there will be no current for going through the bulb. So bulb will turn off. जैसे ये ऑन कर दे, x की वैल्यू को ऑन कर दे, दिस इज ऑन है, ट्रूथ टेबल में आपने देखा था, अगर इसको क्लोज कर दे, मतलब 1 कर दे, ऑन कर दे, तो ये बुझ जाता है, इट्स गोइंग टू एंड इट्स नॉट वर्किंग। तो लैंप सर्किट है, लैंप रियलाइजेशन सर्किट फॉर द नॉट गेट, है ना। ये था आपका नॉट गेट। आगे बढ़ते हम लोग, और गेट के बारे में हम लोग बात करते हैं। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट with 2 or more inputs and 1 output only। नींद आ रहा है क्या आपको? हेलो, नहीं ना। मैं आपको, आप सभी बच्चों को एक ही मेरा रिक्वेस्ट है, जिनको समझ में नहीं आएगा मुझसे पूछिएगा। अच्छा नहीं लगता है मेरा क्लास, आप चले जाएंगे, है ना, आप लोग चले जाइए, मैं आपको रोकूंगा नहीं, आई विल नॉट स्टॉप यू। और जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं उन्हीं को मैं पढ़ा सकता हूँ, उन्हीं को मैं आगे तक लेके जा पाऊँगा, और जो बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेंगे उनको फोर्सिबली मैं नहीं ले जा पाऊँगा। More inputs, it is an electronic circuit with 2 or more inputs and 1 output only। The gate produces high output whenever any one of the input goes high। कोई भी एक इनपुट हाई हो, एनी वन ऑफ द इनपुट, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, मान ली इतने सारे इनपुट्स हैं, इतने बच्चे हैं, 10, 12, 20 स्टूडेंट्स हैं, 20 स्टूडेंट्स में कोई भी एक स्टूडेंट खड़ा हो जाता है तो 1, एनी वन ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब 20 भी इनपुट हो, एक में भी 1 हो, कोई भी इनपुट में 1 हो, आउटपुट इज 1, है ना। एनी वन ऑफ द इनपुट इज हाई मीन्स हाई। हम लोग एक एग्जाम्पल देते हैं, इफ माई डैडी गिव्स मी स्कूटर और मॉम गिव्स मी मनी, आई विल गो टू मार्केट। द कंडीशन फॉर गोइंग टू मार्केट इज आइदर कंडीशन इज ट्रू, या तो मुझे डैडी स्कूटी दे दे या तो मम्मी मुझे पैसा दे दे, मैं बाजार जाऊंगा, भले ही बाजार पैसा ना रहे, मैं बाजार से घूम के आ जाऊंगा,
जाने के बात है कि बाजार जाऊंगा तो स्कूटी से जाऊंगा या तो मम्मी पैसा देंगे तो मैं निकल जाऊंगा, दैट इज ट्रू, मीन्स आप जाएंगे, यू विल बी गोइंग। अगर मैं 2-3 कंडीशन लगा दूंगा, मेरे एल्डर ब्रदर गिव्स मी मनी और माई फादर गिव्स मी मनी, और ये बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं, और कोई भी एक कंडीशन ट्रू होता है, यू विल बी गोइंग टू मार्केट। ओके, तो यहाँ भी वही है, इफ एनी वन ऑफ द इनपुट इज हाई, द गेट प्रोड्यूस हाई आउटपुट वेन एवर एनी वन ऑफ द इनपुट goes high, otherwise it produces low output। हम लोग इसका सिंबल देखते हैं, ये है आपका OR गेट, 2 इनपुट OR गेट है, 3 इनपुट्स, 4 इनपुट्स, 5 इनपुट्स भी हम लोग सर्किट्स में आजकल रियलाइज करते हैं। बड़े बड़े सर्किट को बनाने के लिए 2 के साथ क्या 3 भी लगा देते हैं इनपुट्स, 4 भी लगा देते हैं। आपकी जरूरत कहाँ पे है वैसा देखेंगे। जितने प्लस साइन है, प्लस जितना देखेंगे बुलियन अलजेब्रा में, प्लस का मतलब और है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग OR गेट। प्लस गिन लेंगे, 4 प्लस का साइन है, इसका मतलब 4 OR गेट लगेगा। 3 प्लस का साइन है, इसका मतलब 3 OR गेट्स विल बी देयर, है ना। अगर प्रीवियस में अगर हम लोग हैं, जा सकते हैं, इसमें थोड़ा मॉडिफाई। OR गेट मतलब ये है, इसको हम लोग प्लस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस। ओके, और कुछ बोलना है किसी को? नहीं ना। हम लोग कंजंक्शन डिसजंक्शन भी होता है, कंजंक्शन और डिसजंक्शन भी बोलते हैं और ऑपरेटर को। तो ये है डिसजंक्शन। हम लोग कैसे याद करते हैं कंजंक्शन और डिसजंक्शन, बहुत बार कंफ्यूजन होता है, आपको भी बताता हूँ। एंड और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एंड पहले आएगा या और पहले आएगा? एंड। ओके, अब मैं 2 वर्ड लिखता हूँ, कंजंक्शन और डिसजंक्शन। कंजंक्शन पहले या डिसजंक्शन पहले? अल्फाबेटिकल ऑर्डर कंजंक्शन पहले, तो इसलिए इसको हम लोग कंजंक्शन भी बोलते हैं। और मतलब डिसजंक्शन भी बोलेंगे, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन हमेशा रहता है कि एंड कंजंक्शन कौन सा, डिसजंक्शन कौन सा है, बहुत दिन के बाद, लेकिन ये याद रखने के बाद एंड और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो ए पहले है और को रिप्रेजेंट करने के लिए प्लस साइन हम लोग यूज करते हैं, यहाँ लिखा है मैंने। मैं ये सिंबल देख रहा, 2 इनपुट सिंबल्स, तो ये मान लीजिए कि ए है, ये बी है, और से दिस इज एक्स, सो एक्स इज नथिंग बट ए प्लस बी, है ना। 3 इनपुट्स रहेगा, ए बी सी, यू कैन राइट हियर एक्स इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ओके, ये 3 इनपुट्स के लिए है। और ट्रूथ टेबल 2 इनपुट्स के लिए हम लोग देखते हैं, 2 to the power 2 means 4 possibilities are there. Truth table में 4 possible. What is truth table? It's a combination of all possible inputs and its related output for every condition. Okay, तो सारे possibilities यहाँ पे explore करेंगे। A, B 2 लेते हैं inputs, और ये था x इक्वल टू ए प्लस बी। पहले 2 0 2 1s, 4 को हाफ कर दीजिए तो 2 होता है। पहले 0 से स्टार्ट किए, 2 0 देन 2 1s, देन 0 1 0 1। और मैंने कहा था इफ एनी वन ऑफ द इनपुट इज हाई, आउटपुट इज हाई। तो यहाँ पे देखिए 1 है आउटपुट, 0 और 1, ये 1 है, ये भी 1 है इसलिए 1, यहाँ भी एक भी 1, 1 + 1 मतलब 2 मत बोल दीजिए, 1 प्लस यहाँ पे 1 का ही बात होता है। एनी वन ऑफ द इनपुट इज हाई मीन्स हाई, तो ये 1 है और 0 है ये, क्योंकि अदरवाइज इट इज 0 मैंने कहा था, तो यहाँ पे दोनों ही 0 है इसलिए 0 हो गया। ओके, ये 3 इनपुट्स के लिए उसी तरह से हम लोग ए बी सी के लिए बना सकते हैं। 8 पॉसिबिलिटीज विल बी देयर, 4 0 4 1s, देन 2 0 2 1 2 0 2 1, देन 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। जहाँ भी 1 देखेंगे एक भी लाइन में, हॉरिजॉन्टल लाइन में, आउटपुट में 1 लिख दीजिए।
और गेट, और जहाँ तीनों जीरो है, मतलब फर्स्ट लाइन वाले में ही तीनों जीरो होगा, 0 0 0, उसी में केवल वो जीरो होगा, अदरवाइज सभी लाइन में वहाँ पे 1 1 1 1 1 होगा और गेट। ओके, तो ये था आपका ये ट्रूथ टेबल था। और ये था सिंबल। ये 2 इनपुट्स और ये 3 इनपुट्स। आगे चलते हैं हम लोग, और के बाद हम लोग बात करते हैं एंड गेट। अच्छा, इसकी सर्किट अगर लैंप सर्किट रियलाइज के, आरटीएल सर्किट बार बार बताना हमने आपके लिए, मैं बता सकता हूँ, आई कैन एक्सप्लेन यू पीपल, आरटीएल सर्किट मैं बना सकता हूँ, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं। वाई शेल वी गो इन डेप्थ, बिकॉज लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम, है ना। तो मैं मेरे पास पोटेंशियल है, आई कैन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द थिंग्स इन डेप्थ में, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स भी मेरा बैकग्राउंड है। आई एम हैविंग वेरी डेप्थ, आई कैन टेक यू देयर। तो ये मैं लेकिन बताना ही चाहता हूँ, आरटीएल सर्किट है, लेकिन वही ये सब कुछ बाजार में नहीं मिलता है। हम लोग एक आईसी, आप बाजार में जाएंगे जैसे आलू प्याज मिलता है, सब कुछ मिलता है, तो सब मिल जाएगा, साबुन मिलता है, यहाँ पे ये मिलता है। आप बता सकते हैं गेट कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा? तो अगर किसी से पूछेंगे कि भाई मुझे और गेट चाहिए, नॉर गेट चाहिए, नैंड गेट चाहिए, कोई नहीं जानता है, नोबडी नोज। इवन आप पूछेंगे दुकान में, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट वाले दुकान में भी जाकर के, इलेक्ट्रॉनिक्स जहाँ पे बहुत डील करते हैं, डेली बेचते हैं वो लोग, ट्रांजिस्टर बेच रहे हैं। आजकल तो ज़माना हट गया, और ट्रांजिस्टर्स ये सब भी मार्केट में बहुत कम मिलेगा। ऐसा पहले हम लोग के समय में 3 रुपया में, 2 रुपया में, 3 रुपये में ट्रांजिस्टर आता था। 100 रुपीज़ से नीचे तो ट्रांजिस्टर को बेचते ही नहीं, है ना। ट्रांजिस्टर्स BC148 ये सब ट्रांजिस्टर्स जो मार्केट में खोजेंगे, तो यहाँ पे दुकान था भारत इलेक्ट्रॉनिक्स डेली मार्केट में, जब मैं बहुत पहले जाता, और उस समय हम लोग के समय में इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू 3.5 रुपया में मिलता था, 3 रुपीज़ 50 पैसा, है ना। उस जमाने की बात कर रहा हूँ। हम लोग बहुत इंटरेस्ट था, आई वॉज हैविंग वेरी डेप्थ इंटरेस्ट इन दिस इन दिस टॉपिक्स। तो हम लोग बनाते थे इसको, नॉट गेट और ये सब, लेकिन मार्केट में आपने पूछा कहाँ मिलेगा, तो आपको डिजिटल आईसीज देखना पड़ेगा। डिजिटल आईसीज, ये है डिजिटल आईसीज। ये आप दुकान में जाके बोलिए 7400 से शुरू होता है आईसी, 7400, 7401, 7402, 7403, 7404, यहाँ से शुरुआत है इसका डिजिटल आईसीज का, और आगे तक बहुत लंबा है इसका। अब ये बोलिए हमको 7400 दो, तो तुरंत दुकान वाला दे देगा। आप अमेजन में अभी सर्च कीजिए IC 7400, मिल जाएगा। दैट हैज़ गॉट क्वाड नंबर्स ऑफ नैंड गेट्स। इसके अंदर में 4 नैंड गेट हैं, इस IC के अंदर में 4 नैंड गेट है ना। और कॉस्ट 50 रुपीज़ से 100 रुपीज़ हो सकता है, अमेजन में भी सर्च करेंगे तो शायद मिल जाए, है ना। 7400 इज ए क्वाड नैंड गेट। तो 7401, 7402, 7403 सब तरह का और गेट है, कोई एंड गेट है, कोई नॉट गेट है, आपको सब मिलने लगेगा, है ना। और ये इसको टेस्ट करने के लिए डिजिटल आईसी टेस्टर आता था मार्केट, हम लोग के पास। हम लोग उसे डिजिटल आईसी को उसमें डालते थे, रखते थे, और टेस्ट कर लेते थे कि आईसी ठीक है या नहीं है। और कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं, इससे बहुत सारे सर्किट्स बनता था। बच्चे इससे प्रोजेक्ट भी करते थे स्कूल वगैरह में। आइए हम लोग देखते हैं डिजिटल आईसी बाद में। नेक्स्ट हम लोग इसकी ये सर्किट देख लेते हैं, लैंप सर्किट, एनालॉग लैंप सर्किट, टू रियलाइज द ऑर गेट। तो ये था आपका बैटरी, ये है आपका बल्ब। कनेक्ट करना है, बट हाउ टू कनेक्ट? और सेज इफ एनी वन ऑफ द इनपुट इज हाई, आउटपुट इज हाई, है ना। कोई भी एक को इनपुट को 1 करना है ना। तो यहाँ पे पैरेलल में सर्किट लगा देंगे, ऐसे स्विचेज ऐसा लगेगा। ये मान लीजिए A है, ये B है, ये X है, ये बैटरी था, और ये था A+, हमने इसको रिप्रेजेंट किया था X = A+B। स्विच A को क्लोज कर दीजिए, करंट ऊपर से ऐसे होकर पास होकर के बल्ब जलने लगेगा। ये स्विच को नीचे वाले को क्लोज कर दीजिए, करंट इधर से जा करके इसको ऑन करेगा। दोनों को क्लोज कर दीजिए,
इसको भी कर दीजिए और भी रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, हाफ हो जाएगा रेजिस्टेंस और इजी पाथ मिल जाएगा इसको, तो यहाँ से करंट आएगा। और दोनों को खुला रखिए, 0 0 दोनों को, ए और बी दोनों को खुला रखिए, बल्ब इज नॉट ग्लोइंग। तो ये लैंप रियलाइजेशन सर्किट है फॉर द ऑर गेट। ओके, आगे बढ़ते हैं, एंड गेट। आज क्या बात है, बच्चे कम क्यों हैं? अच्छा, पिकनिक गया था, थके हुए। हम लोग को भी जाना था पिकनिक तब। आज क्लास ऑफ रखना था। एंड गेट, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक गेट रजिस्टर यूज हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, डायोड एटसेट्रा इसमें यूज होता है विथ 2 or more inputs and 1 output only. The gate produces क्या, मुझे मेरा क्लास अच्छा नहीं लग रहा है? आई बिलीव, है ना? अच्छा, इसलिए इंटरेस्ट नहीं है, छोड़ दें इसको, ड्रॉप कर दें, आगे बढ़े हम, है ना? अगर आप बोलेंगे बहुत एडवांस में हम लोग चले जाते हैं, फिर पीछे मत बोलिएगा हमको, ओके? मैं वापस नहीं आऊँगा, फिर बहुत एडवांस बात करूँगा, फिर आपको अगर ऊपर ऊपर जाएगा तो मुझे नहीं बोलिएगा। ठीक, ओके, ठीक है। इसको बेसिक चीज़ आप देख लीजिए, है ना? 1 आउटपुट बोलेंगे, लैंप सर्किट बारे नहीं बताओ। द गेट प्रोड्यूसेस हाई आउटपुट when all the inputs are high। सभी को हाई होना पड़ेगा तभी हाई होगा। all the inputs are high, otherwise it produces low output। इसका ये सिंबल देखिए, ये एंड गेट है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डॉट, है ना, एंड गेट। और ये सिंबल है इंग्लिश का डीड की तरह होता है। आउटपुट ये है, दिस इज ए, दिस इज बी एंड ये x इक्वल टू ए डॉट बी। ट्रूथ टेबल ये है आपका ए बी एक्स। मैंने कहा था आउटपुट इज हाई, जस्ट लाइक मल्टीप्लिकेशन, 0 0 0 ये हो जाएगा आपका 0 0 1 0 1 0 0, बट 1 1 होने से 1 होगा। दिस इज द ओनली कंडीशन व्हेन आउटपुट इज हाई, है ना? एंड में हमको याद रखना है कि ऑल मस्ट बी हाई। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नैंड और नॉर गेट की बात करते हैं, है ना? नैंड और नॉर गेट, क्या जानते हैं नैंड और नॉर के बारे में? और क्या जानते हैं? व्हाट एल्स डू यू नो अबाउट द नैंड गेट? आपको पता है नैंड एंड नोर आर नोन एज यूनिवर्सल गेट्स। क्यों, वाई? बिल्कुल सही आंसर है। नैंड गेट और नॉर गेट, बाजार में गया हमने और बोला कि हमको आप ये दीजिए, नॉट गेट दीजिए, तो उसने कहा कि नहीं मेरे पास नॉट गेट तो आज नहीं है, तो आप नैंड गेट लेके जाओ और आप नैंड गेट से नॉट गेट बना लो, है ना? तो हम लोग नॉट गेट बना सकते हैं। कोई भी गेट, एनी टाइप ऑफ गेट वी कैन डेराइव फ्रॉम द नैंड एंड नोर। कुछ भी है, मतलब 7 गेट्स हैं, बट वी नीड कॉम्बिनेशन, है ना? हम लोग को कुछ कॉम्बिनेशन लगेगा तभी। दिस इज वाई दे आर नोन एज यूनिवर्सल गेट्स। तो हम लोग यूनिवर्सल गेट्स देखते हैं। ये तीनों को हम लोग बोलते थे फंडामेंटल गेट्स, बेसिक गेट्स, और नॉट और एंड। अभी हम लोग चलते हैं यूनिवर्सल गेट्स।
इसके अंदर भी दो आते हैं, नैंड और नॉर, बोथ आर यूनिवर्सल, है ना. नैंड एंड नॉर आर known as universal gate. क्या हुआ? Because any type of gate can be made with a combination of NAND or NOR gates only. एनी गेट यू कैन मेक, आपको जो मन में आता है. आप बाजार में गए और चाहिए, नहीं मिल रहा है और, आप इस नॉर मिला है ले लीजिए, नैंड मिला है तो नैंड से भी और बना सकते हैं आप, है ना. तो लेकिन कुछ कॉम्बिनेशन चाहिए. तो नैंड के बारे में हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं नैंड के बारे में. प्लीज. ओके. NAND gate. So it is a combination of AND gate followed by NOT gate, AND gate plus NOT gate. NOT plus AND is NAND. AND गेट में था कि आउटपुट इज हाई ओनली व्हेन ऑल द इनपुट्स आर हाई. सभी हाई होने से ही हाई था, लेकिन इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा ये. वहाँ जो था, हमने जो ट्रूथ टेबल पढ़ा था, एंड गेट के बारे में हम लोगों को देखा था. ए बी और ये था ए डॉट बी, दिस वाज एंड. तो यहाँ 0 0 मल्टीप्लाई करते थे, 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1. बट अगर इसको नैंड गेट में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे बार लगा देंगे, उसके ऊपर में उल्टा कंप्लीमेंट ऑफ दिस वन. और ये 0 है सो 1 में बदल जाएगा, ये भी 0 1 में बदल जाएगा, ये भी 1 में बदल जाएगा और ये 0 में बदल. तो दिस इज द ट्रूथ टेबल ऑफ, है ना, NAND गेट टेबल ऑफ NAND. और यहां से हम लोग डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं? दिस इज ए स्पेशल कंडीशन यू कैन सी हियर. इट प्रोड्यूसेस लो आउटपुट ओनली व्हेन ऑल द इनपुट्स आर हाई, अदरवाइज इट प्रोड्यूसेस हाई आउटपुट. सो AND गेट, it produces low output only when, this is a special one we will be talking first. It produces low output only when all the inputs are high, otherwise it produces high output. ये था आपका सिंबल, एंड गेट के समान ही रहेगा दिखने में, बट सामने हम लोग इसको एक बबल लगाएंगे छोटा सा, और ये ए बी और दिस इज ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट. ये है आपका NAND गेट. इसको NAND गेट को नॉट गेट के रूप में बना सकते हैं.
कैन वी डू नैंड एज नॉट? बहुत सिंपल है, यहाँ से देख के पता चलता है। नैंड को नॉट बनाना है, मुझे चाहिए नॉट गेट खरीदने के लिए, बाजार में गया, बाजार वाला बोलता है, दुकान वाला बोलता है नहीं मेरे पास नहीं, आप नैंड लेके जाओ, आप बना लो इससे। क्या करना पड़ेगा? व्हाट यू आर गोइंग टू? हाँ, मुझे एंड नहीं चाहिए, नॉट चाहिए, नॉट। आई नीड नॉट, नॉट एंड। पहले नॉट बनाना सीखे तब दूसरा दुनिया का कुछ भी बना लेंगे। नॉट बनाए इससे, मैं दिखलाता हूँ आपको। दोनों इनपुट को शॉर्ट कर, नैंड, आपको पता है नैंड एज नॉट, एज नॉट गेट। मैंने कहा था यूनिवर्सल गेट है, तो हाउ? आप दोनों इनपुट को शॉर्ट कर दीजिए, ए और बी को ऐसे करके ट्विस्ट कर दीजिए। दो तार होता है इसका, दो तार निकला होगा और उधर एक तार निकला हुआ है। आईसी का पिन होता है बेसिकली, तो आईसी का पिन को आप सोल्डरिंग कर सकते हैं, कोई चीज़ से ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कर दीजिए, इसको दोनों को मिला दीजिए, ए और बी को, तो ये हो जाएगा। दोनों को आपने शॉर्ट कर दिया है, इनपुट्स को, 2 इनपुट्स हैव बीन सॉर्टेड। अब देखिए यहाँ जीरो डालने से कौन सा ट्रूथ टेबल का कौन सा लाइन है? फर्स्ट लाइन है। आप जीरो जैसे यहाँ डालेंगे इधर ऊपर जीरो चला जाएगा, इधर भी जीरो चला जाएगा, तो आउटपुट में 1 आ जाता है। और नीचे वाले में, नीचे वाला ट्रूथ टेबल का देखिए, अगर यहाँ पे 1 डाल देते हैं तो ऊपर में भी 1 चला जाता है, नीचे भी 1 आ जाता है, तो आउटपुट यू आर गेटिंग 0। सो ये तो नैंड है बट इट इज बिहेविंग एज ए नॉट गेट, नैंड बिहेविंग एज ए नॉट। ठीक है ना? बोलिए, कुछ बोलना है? ये हाँ सॉरी, या बबल लगाना था। नैंड गेट बिहेविंग एज ए नॉट गेट। अब हम लोग देखते हैं, बनाना है दूसरा गेट, देखते हैं। यूनिवर्सल गेट का एग्जाम्पल इससे मैंने लिया। एंड बनाना है मुझे, एंड गेट, आई वॉन्ट एंड गेट, है ना, यूजिंग नैंड गेट्स, एंड रियलाइजेशन ऑफ एंड गेट यूजिंग नैंड गेट्स, एंड गेट यूजिंग नैंड गेट्स। तो हम लोग यहाँ पे बाद में हम लोग और भी ये लेते हैं हम लोग एक नैंड गेट, ये था ए, ये था बी, और यहाँ पे है ए डॉट बी। अब ये जो आउटपुट आ रहा है इसको नॉट गेट से पास कर देते हैं, नैंड प्लस नॉट, इट विल बिकम एंड। हम लोग जब बोलते हैं नो नो, कभी कभी हम लोग बोलते हैं एक सेंटेंस में 2 बार निगेटिव आता है तो पॉजिटिव हो जाता है ना, निगेटिव निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है। इसी तरह यहाँ भी अगर इसको हम लोग अभी जो आउटपुट आ रहा है नैंड गेट का, इसको हम लोग नॉट गेट से पास कर दे। नॉट गेट मुझे नहीं यूज करना है, मुझे नैंड गेट्स केवल करना है। तो नैंड गेट बनाना अभी बताया था, नॉट गेट बनाना सिखलाया था आपको। ये था आपका नॉट गेट, दोनों इनपुट इसका शॉर्ट है, दोनों इसका इनपुट शॉर्ट है। ये है नॉट, बिहेव कर रहा है एज ए नॉट गेट, और ये नैंड है। तो नैंड में एक नॉट लगा हुआ है, नॉट प्लस एंड, और यहाँ भी एक नॉट है, तो 2 बार नॉट नॉट हो गया, इसका मतलब एंड है ये। कैसे देखिए, कैसे देखिएगा, यहाँ पे एंड गेट का ट्रूथ टेबल क्या होता है और नैंड गेट का ट्रूथ टेबल क्या होता है देखिएगा। एंड और नैंड दोनों हम एक साथ बना लेते हैं। ये था आपका ए बी, ए डॉट बी और ए डॉट बी बार, ये एंड है और नैंड है लास्ट वाला। 0 0 0, ये 1 हो गया, 0 1 0 है, ये 1 है, 1 0, ये है आपका 0, मल्टीप्लिकेशन ये 1 हो जाएगा, 1 1 1 0 है। दोनों मैंने बना के रखा है सामने आपको देखने के लिए। अब मुझे डालना है पहले लाइन को, देखिए 0 0, मुझे आउटपुट में आना चाहिए 0, मुझे 0 0 डालने से आउटपुट 0, तब तो ये सर्किट है। सो इसे गिवन सर्किट इज बिहेविंग एज ए एंड गेट। आपसे एग्जाम में ये फोटो बना रहा है, लिखा रहेगा, बना रहेगा, पूछे बताओ कौन सा गेट है ये, आपको बताना पड़ेगा कौन सा गेट है। आप समझ में नहीं आ रहा है तो आप कैसे करेंगे? तो इसलिए यहाँ पे ये डाला हुआ रहेगा, कंफ्यूज करो, एंड गेट है, और गेट है, नॉर है, जॉर है, आप किसी को टिक कर देंगे। अगर जब बेसिक कंसेप्ट रहेगा तो आप बोलेंगे यही वाला पक्का है तो हमारा एंड गेट है। कैसे?
लेट अस वेरीफाई। यहाँ पे 0 0 डालते हैं, फर्स्ट यहाँ 0 डालता हूँ और यहाँ भी 0 डाल, फर्स्ट लाइन 0 0। ये तो नैंड गेट था, आउटपुट क्या आएगा बताइए? यहाँ पे 1 आ रहा है और ये तो नॉट गेट है, तो इसका आउटपुट क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो मुझे यही तो चाहिए था, 0 0 डालने से 0 चाहिए, है ना। अब चलते हैं यहाँ पे 0, सेकेंड लाइन पे चलते हैं, 0 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। 0 और 1 में नैंड गेट में क्या आता है आउटपुट? 1 आता है। यहाँ पे 1 का उल्टा क्या होगा? यहाँ पे 0। सेकेंड लाइन मेरा यहाँ देखिए 0 आ रहा है। थर्ड लाइन पे चलते हैं, यहाँ था आपका 1 और यहाँ पे 0 1 0। ये नैंड गेट है, नैंड गेट का केस में आउटपुट 1 आता है, लेकिन 1 का उल्टा फिर से यहाँ पे 0 हो जाएगा। ओके, तो फिर ये थर्ड लाइन भी हमारा ये हो गया, लास्ट लाइन 1 1 और यहाँ पे मुझे मिला था 1 1 डालने से 1 आता है, यहाँ पे 0 आता था, 0 आता था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 1 1 1 डालने से 1। तो एंड गेट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। आपसे पूछा है कि कौन सा गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ भी एक कॉम्बिनेशन दिया रहेगा, कौन सा गेट, 4 आंसर्स ऑप्शंस रहेंगे, तो उसमें से एक ऑप्शन आपको टिक करना पड़ेगा। तो नैंड गेट को हम लोग 7 गेट बना सकते हैं, एंड और एंड तो खुद नैंड तो खुद का ही नैंड है, बाद बाकी रिमेनिंग 6 गेट्स वी कैन मेक, बाद में आते हैं देखते हैं, है ना। अभी पहले इतना ही देखा, अभी चलते हैं और गेट में। क्लियर है क्या आपको, समझ में? सॉरी, नॉर गेट। और प्लस नॉट, है ना, और कॉम्बिनेशन ऑफ और गेट प्लस नॉट गेट। तो और गेट का ट्रूथ टेबल आपको जानना पड़ेगा और उसको उल्टा कर देंगे तो मेरा ये हो जाएगा नॉर गेट। ए, पहले ट्रूथ टेबल देख लेते हैं और गेट का। अभी देखा था आपने ए बी, और था ये ए प्लस बी, बट ये होगा ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, है ना। प्लस बोलने से अच्छा लगता है ए और बी, लोग लेकिन प्लस बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पे बुलियन अलजेब्रा में ए और बी बोलना है, प्लस रिप्रेजेंट्स और। तो ये 0 0 0 0 प्लस 1 1 1 0 1 1 1 1, ये था और। इसका उल्टा कर देंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और 0 0 हो जाएगा। तो ये मेरे लिए स्पेशल लाइन हो जाता है, इसको याद करने के लिए डिफिनेशन में हम लोग इसको डाल सकते हैं, क्योंकि बाद बाकी सब में 0 है, बट एक ही एक स्पेशल कंडीशन है जहाँ पे आउटपुट चेंज हो जा रहा है। तो हम लोग इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक गेट with 2 or more inputs and 1 output only, and the gate produces high output. The gate produces high output only when all the inputs are low. All the inputs are low. The gate produces, हमने लिखा ये, otherwise it produces low output. क्या एक्सपोर्ट कर रहा है भाई? Otherwise it produces low output. The gate produces high output only when all the inputs are, only when बोले, एक स्पेशल कंडीशन है, only when all the inputs are low.
नहीं तो हाई प्रोड्यूस करता है। और इसके सिंबल ट्रूथ टेबल, तो आपने देखा ये था ट्रूथ टेबल है, इसको हटा देना पड़ेगा आपको, ये लाइन रखना पड़ेगा लास्ट वाला। और गेट बना लेंगे ए बी, नॉर है ये, सामने एक बबल लगा देंगे ए बी, और ये था आपका ए प्लस बी बार, ठीक है। नॉर गेट देखा आपने, नैंड एंड नॉर गेट्स। जॉर गेट्स देख लेते हैं, एक्सक्लूसिव और गेट, सारे गेट्स देख करके लास्ट में हम लोग एक्सॉर देख लिया, एक्सनॉर हमने जॉर देखना है, एक्सक्लूसिव और देखना है और एक्सक्लूसिव नॉर देखना है। इसके बाद हम लोग बाद में आते हैं बैक टू बुलियन अलजेब्रा, लॉज पोस्टुलेट्स की बात करेंगे। और आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ सिखलाऊंगा, शायद आप नहीं जानते होंगे, तो उससे आप कैसे हाउ टू डिजाइन द सर्किट्स, बड़े बड़े सर्किट्स कैसे लोग बनाते हैं। प्रॉब्लम यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्टेप्स टू डिजाइन अ सर्किट। और इसी से मेरा बहुत कुछ पता है। सॉफ्ट पॉस्ट में बहुत सारे बुक देखने की कोशिश की, MCA का बुक है एंट्रेंस के लिए, मैं 3-4 जगह, कल 5-6 जगह दुकान पे भी गया था, बोले MCA का बुक दिखाइए, MCA का बुक। तो मुझे इसलिए उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है उन बुक्स में कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स मतलब उसमें कल क्वेश्चंस है, कहीं BHU का है, कहीं और कोई यूनिवर्सिटी का है, कोई यूनिवर्सिटी का है, कौन सा है, सारे, और सिलेबस हमको जो दिया गया है, तो मैं देख रहा हूँ कि मेरा सिलेबस बहुत ही कन्फाइंड लिमिटेड है, लेकिन हाँ लिमिटेड है, इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन और जब यूनिवर्सिटीज़ का देख रहा हूँ सब मिला करके, तो मैं सोचा हूँ आपको कि आप कोई भी यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम दीजिए, चाहे MCA के लिए, एंट्रेंस के लिए, तो आपके लिए वो काम में आ जाए, उतना स्टैंडर्ड तक मैं आपको पढ़ा दूँ, है ना। जैसे सॉप पॉस सब बात कर रहे थे, सम ऑफ प्रोडक्ट्स भी था, प्रोडक्ट ऑफ सम्स भी था, पॉस के मैप था, कहीं पे मैंने देखा उनका बुक सब खोल करके, कर्नो मैप्स, है ना। तो वो सब थोड़ा सा देख लेंगे और उसमें आपको अच्छा लगेगा। आखिर बुलियन अलजेब्रा पढ़ क्यों रहे, थोड़ा हमको अल्टीमेट गोल तक पहुंचना है, वी शुड रीच आवर टारगेट, कहाँ जाके ख़त्म होना है, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, वाई वी आर स्टडिंग दिस वन। तो हम लोग अंत तक इसको थोड़ा सा लेके जाएंगे, उसके बाद फिर आगे जहाँ जंप करना हो करेंगे। आते हम लोग, और 2 गेट्स हैं, XOR गेट, एक्सक्लूसिव OR गेट। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग प्लस साइन लिखा रहेगा, उसको राउंड अप ऐसे राउंड कर देंगे, प्लस लिखा रहेगा, ऊपर में सर्कल लगा देगा। और में प्लस रहता है, बट XOR में ऊपर में एक राउंड अप करके गोल सर्कल से लगा देते हैं, है ना। ये रिप्रेजेंट करेंगे तो it is an electronic gate with 2 or more inputs, जैसा as usual है, inputs and 1 output। The gate produces, ये इंटरेस्टिंग लाइन है, द गेट प्रोड्यूसेस हाई आउटपुट whenever there exists odd number of ones in its input, इन इट्स इनपुट सर्किट, इनपुट साइड में या इनपुट सर्किट में हमारा ऑड नंबर ऑफ वंस होना चाहिए। अगर मान लीजिए 7 नंबर ऑफ इनपुट्स हैं, 7 इनपुट्स आर देयर, कैपिटल ए, एस की कोड में बदलेंगे तो 1501, कैपिटल ए का एस की कोड होता है 65 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 1501। हाउ मेनी वंस आर देयर इन ए? 2 वंस आर देयर, 1 बीच में 50, लास्ट में 1, तो 2 वंस आर देयर।
हमको ये जानबूझ करके एक एक्स्ट्रा 1 डालना पड़ेगा, तभी ऑड होगा। ये इंश्योर करना पड़ेगा सभी लोग ऑड है, एक ही तरह सबको इंश्योर करना पड़ेगा एक यूनिफॉर्म में स्टूडेंट्स आ रहे हैं। कोई स्कूल के बच्चों को देखेंगे, कोई बच्चा स्कूल में विदाउट यूनिफॉर्म आ गया तो उसको बोलता है चलो बाहर, उसको अंदर आने नहीं देते। माने यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए। बच्चे अगर स्कूल में, आप तो हैं एमसीए वाले, बीसीए वाले स्टूडेंट्स हैं और आप लोग आगे जाने के लिए, इसलिए आप लोग को ऐसा प्रतिबंध नहीं है, लेकिन छोटे बच्चों के साथ में प्रतिबंध है कि भाई आपको ये यूनिफॉर्म पहन के आना पड़ेगा। तो ये यूनिफॉर्म नहीं है तो आप नहीं जा सकते। और यहाँ भी यूनिफॉर्मिटी है, हर डेटा को, हर सिग्नल को जब पास होगा तो यूनिफॉर्म होना चाहिए, मतलब सभी में ऑड होना चाहिए। ऑड है तुम्हारे पास, तीन ऑड नंबर ऑफ वंस है, चलो आगे बढ़ो। दूसरा आया ऑड है तुम्हारे पास 1, यस है, आगे बढ़िए। ऑड है, आगे बढ़िए। ऑड नहीं है, रुक जाइए, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। दिस कॉल्ड द ऑड पैरिटी चेकर। ये इंश्योर करता है कि कोई भी एरर कंप्यूटर के अंदर पास नहीं हो रहा है। ये तो एक सिंपल एरर चेक करने का तरीका है, वो एक सिंपल तरीका है, मतलब ऑड नंबर ऑफ वंस जाना चाहिए इसको। ये ऑड पैरिटी चेकर है। एक ऑड गेट इज नोन एज ऑड पैरिटी चेकर। सीखा, द गेट प्रोड्यूसेस हाई आउटपुट वेन एवर देयर एग्जिस्ट ऑड नंबर ऑफ वंस इन इट्स इनपुट सर्किट। अगर ऑड नहीं है, रुकिए आप जाइए, जाने नहीं है। दिस इज वाई XOR gets gate is also known as odd parity checker. ऑड पैरिटी क्या होता है, कंसेप्ट मैं आपको देता हूं। आई एम गिविंग द कंसेप्ट। पहले हम लोग शुरुआत करते हैं, पहले से पेपर टेप यूज किया करते थे। पेपर टेप्स पहले कंप्यूटर में इस तरह से यूज नहीं होता था। हम लोग कोई खास चीज़ बना, CNC मशीन, कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन हैं, तो उसमें हम लोग प्रोग्राम जो है लोड कर देते थे और ऑपरेटर उसको बस अपना, जैसे मान लीजिए ये एक बहुत सिंपल क्या दिखाएं आपको। एक आपने देखा होगा डस्टर क्यूबॉइड टाइप का है, क्यूबॉइड है, लकड़ी का डस्टर बनाना है। सिंपल एक एग्जांपल ले रहे हैं, उसके लिए प्रोग्राम बना के रखा गया CNC मशीन में, कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। ऑपरेटर को चिंता नहीं कि क्या होगा, केवल उसको लकड़ी का टुकड़ा है सो लोड कर देना है, या पहले से ब्लॉक है, ब्लॉक अपने आप लेता है, मशीन उसको अपनी जगह फिट करता है। कटिंग एक्स एक्सिस में कितना करना है, वाई एक्सिस में कितना करना है, जेड एक्सिस में कितना करना है, कितना डेप्थ तक काटेगा, इस एवरीथिंग इज ऑटोमेटिक। और विद इन ए डे, एक दिन में हम लोग मैनुअली उसको करेंगे तो पता चलेगा कि 10, 20, 25 बनाए और मशीन बना रहा था 1000 में बन रहा है ना। ये दोनों मंत्र है। तो पहले ये जो प्रोग्राम्स होते थे उसको कंप्यूटर में लोड कर दिया जाता था। तो कंप्यूटर में लोड करने के लिए पेपर का टेप होता था, उसमें होल बनाया जाता था। अभी देखिए, हमको एक सीन बनाना है, ABCD इंफॉर्मेशन को पास करना है कंप्यूटर में, ABCD। पेपर का टेप लेते हैं, A का होता है 65 ASCII कोड, और बाइनरी में कन्वर्ट करें तो 1501 होता है। तो इसमें 7 यहाँ लेते हैं, जिस 1 2 3 इधर से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। और ये ऑड पैरिटी, OP, ऑड पैरिटी बिट, इसको सिंपली बोलिए पैरिटी बिट, कॉल इट पैरिटी। लास्ट वाला बिट को पैरिटी बिट कहिए, PB। और 65 में हमको डालना था, A पास करना था कंप्यूटर में, तो यहाँ पे होल करना पड़ता है ये 1 वाले कॉलम में, और 7 में होल करना पड़ता। 1 1 2 3 4 5, बीच में खाली रहता है, 1 5 ब्लैंक, लास्ट में एक होल, है ना। 2 है इसमें। B बनाने के लिए यहाँ पे एक होल करना पड़ता है, यहाँ होल, और यहाँ नहीं रहता। ये था 66 का मतलब सेकेंड प्लेस में होगा होल, और 64 में होगा 1 2 4 8 16 32 64। 64 में होल होगा और 2 वाले में होगा, लेकिन लास्ट वाले में नहीं होगा। तो 2 होल करने से वो B समझ में आता था कि B भेज रहा है कंप्यूटर के अंदर, फिर C भेज रहा है, D भेज रहा है, ऐसे करके। लेकिन और C में 67 होता है, तो यहाँ एक होल होगा और यहाँ होल होगा। 1 है, 2 है और 64 है, 64 + 3 67। जब इसको हम लोग रिपीटेडली, कंप्यूटर रोज आता था ऑपरेटर आकर के,
वो तो बंद करके चला गया, रात को बंद किया, मशीन बंद, पहले जो था मशीन बंद किया, सवेरे फिर आया और फिर मशीन को खाना खिलाता था, पेपर खाओ, खिलाया, वो उसको याद, मेमोरी में याद आ जाता है, ये वाला सब प्रोग्राम है, कहाँ होल है कहाँ नहीं हो, सब उसका दिमाग में मेमोरी में चला जाता था। तो रिपीटेड यूज करते करते पेपर में कहीं फट जाने का चांसेस था। वही पेपर है, उनका कीबोर्ड नहीं था, डेली डाल रहे हैं, तो कहीं फट गया तो एक एक्स्ट्रा होल हो गया। अब एक्स्ट्रा होल हो गया तो वो तो प्रॉब्लम करेगा, ए की जगह उसको समझ में आएगा एफ भेजा है, पी भेजा है, कुछ और भेज रहा है ना, उसको प्रॉब्लम समझ में आएगा। तो उसको इंश्योर करने के लिए उन्होंने क्या किया, सारे बीट में ऑड कर दिया, 1 2, यहाँ पे एक्स्ट्रा होल करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी 3 है, यहाँ पे होल करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे 2 था इसलिए एक्स्ट्रा होल किया गया पैरिटी में। इट इंश्योर्स दैट एवरी प्लेस, अपने एवरी लाइन में जो डेटा पास हो रहा है ऑड पैरिटी है। दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे टू चेक, पैरिटी बिट चेकर बोलते हैं। और भी बहुत सारे हैं, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन का देख रहे हैं, वर्टिकल लाइन का भी देखते हैं, ऐसे चेक करते हैं ऑड है कि नहीं, ये सब बहुत तरह का सुविधा है, उसका व्यवस्था करते हैं। तो अगर किसी भी कारण से ये ऐसा प्रॉब्लम होगा तो उसको बोलेगा रुको रुको रुको, स्टॉप, डोंट प्रोसीड, कहीं पे गड़बड़ हो जाएगा कंप्यूटर में। अभी बोलेंगे सर अभी क्या है, और तो पेपर यूज नहीं करते हम लोग। तो ये मान लीजिए सिग्नल्स है, ये 0 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, ऊपर 5 वोल्ट, ये 0 डिजिटल, ये 0, ये 0, ये 5। मतलब अगर हम लोग कंप्यूटर का ए को सिग्नल को रिप्रेजेंट करना है तो 1 पहले उठेगा, 5 0 ऐसा रहेगा, नीचे रहेगा, बैठा रहेगा, और ये 5 वोल्ट को, ये एम्पलीट्यूड है, यहाँ से 5 वोल्ट है को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ऑसिलोस्कोप में देखेंगे, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में, तो ये दिखाई देगा 5 वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और नीचे से 0 0 0 0 0 चल रहा है ना। तो ये जो है, कभी मान लीजिए लाइटनिंग हुआ किसी कारण से, जब हाई वोल्टेज इंड्यूस होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में आ जाता है हाई वोल्टेज, और वो कंप्यूटर तक पास हो सकता है, सेफ्टी ना रहे तो ये वोल्टेज कभी अचानक अगर ऐसे उठ जाएगा, कंप्यूटर में फील दैट इट इज ए सिग्नल, और वहाँ पे रॉन्ग होने का चांसेस रहता है, तो उसको रोकने का भी तरीका रखें। ऑड पैरिटी चेकर इसलिए काम में आता था ये। हेलो, समझ में आ रहा है क्या बात मैंने बोला? और वो है इवन पैरिटी चेकर, XOR इज नोन एज इवन पैरिटी चेकर, इवन नंबर ऑफ वंस आर देयर, ये ऑड नंबर ऑफ वंस होना चाहिए। तो इसका एक हम लोग आपको बनाते हैं ट्रूथ टेबल ऑफ जॉर गेट। मैंने इसका बताया, पैरिटी बिट का कंसेप्ट मैंने बताया। और ये ट्रूथ टेबल ऑफ जॉर गेट, 2 इनपुट्स लेते हैं, 2 इनपुट्स के लिए ऐसा होगा, सिंबल ये है, ये ए है, ये बी है, और यहाँ रिप्रेजेंट ए जॉर बी। 2 इनपुट्स के लिए प्लस साइन को लिख करके राउंड अप कर देते हैं। इसका ट्रूथ टेबल देखेंगे, जीरो जीरो पहले लिख लेते हैं, 0 0 1 1 ट्रूथ टेबल लिखने के लिए, और यहाँ पे 0 1 0 1। अब बताइए यहाँ पे इस लाइन पे ऑड नंबर ऑफ वंस है क्या? सेकेंड वाले लाइन पे है, तो 1 नंबर ऑफ 1 इज देयर, इसलिए आउटपुट विल बी हाई। यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ वंस है क्या? यहाँ पे आउटपुट हाई होगा। यहाँ पे इवन नंबर ऑफ वंस है या ऑड है? इवन, इसलिए 0 हो जाएगा। यहाँ पे इवन नंबर ऑफ वंस और ऑड नंबर ऑफ वंस, ऊपर वाला लाइन पे देखिए कितने वंस है, 0 इवन है या ऑड है? 0 इवन या ऑड? इसको लोग इवन ही 0 2 4 6 8 हम लोग जो है इवन ही लेते हैं इसको, 0 2 6 4 8 है, इवन नंबर्स में ही वो आ जाता है, ऑड नहीं। 1 3 5 7 हम लोग उसको ऑड लेते हैं। तो 0 इज ऑल्सो नोन एज इवन हियर, इवन नंबर ऑफ वंस आर देयर, इसलिए ये 0 हुआ। It is also known as for 2 inputs you can say it is a difference gate. Difference कहते हैं whenever the inputs are different output is high. एक 0 रहे एक 1 रहे आउटपुट 1, एक में 0 एक 1, ये इसको हम लोग for 2 inputs we can consider it's a difference gate. Whenever there is inputs are different output is high, है ना। बट एग्जैक्ट डिफिनेशन है कि when there exist odd number of ones
आउटपुट विल बी हाई। ओके, अभी चलते हैं फॉर मल्टीपल इनपुट्स, देखते हैं यहाँ पे। यहाँ लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी, 1 2 3 4 5 6 7, और ये हम लोग क्या होता है पेन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी ई एफ जी, तो इट कैन बी रिटन एज ए जॉर बी जॉर सी जॉर डी जॉर ई जॉर एफ जॉर जी। ये है, इतने सारे इनपुट्स को हम लोग एक साथ में लगाया गया है। और इसके ट्रूथ टेबल देखा जाए तो 7 इनपुट्स का मतलब 2 to the power 7, मतलब 128 पॉसिबल हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगे। मैं ट्रूथ टेबल उतना बड़ा नहीं बना सकता हूँ, 128 ऐसा होगा। मैंने 64 जीरो पहले लिख देना पड़ेगा, फिर 64 वंस लिखना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट वाले लाइन पे हमको 64 का हाफ हो गया 32, 32 जीरो, 32 वंस, 32 जीरो, 32 वंस। फिर उसके वाला अगले वाले ट्रूथ टेबल में 32 का हाफ 16 जीरो, 16 वंस, 16 जीरो, 16 वंस करके पूरा करेंगे। फिर 8 जीरो, 8 वंस, 8 जीरो, 8 वंस करके पूरा कंप्लीट करेंगे। फिर 4 जीरो, 4 1, 4 जीरो। फिर समझ में आ रहा है बात? और इसको हम लोग को बनाने के लिए हमने कहा कि ऑड नंबर ऑफ वंस है, 3 वंस रहेगा इसमें, और 4 में जीरो है तो हाई है, आउटपुट इज हाई। 5 में वंस है, बोलेगा इसमें इतने जॉर गेट है, इसमें इतने इनपुट्स हैं, इतने हाई हैं, क्या होगा आउटपुट? 1 0 1 0। आप तुरंत ठीक कर सकते हैं, अब दिमाग में आ गया, बैठ गया। ऑड नंबर ऑफ वंस आर देयर, देन आउटपुट इज हाई। ठीक है ना? ट्रूथ टेबल, मैं इसको अभी ट्रूथ टेबल इसके लिए नहीं इतना बड़ा बनाने नहीं सक रहा हूँ। 2 to the power 7 मतलब 128 पॉसिबिलिटीज विल बी देयर, तो मैं नहीं कर रहा हूँ। लास्ट आता है, हम लोग देखते हैं एक्स नॉर गेट, है ना? इट विल रिप्रेजेंटेड एज डॉट लिखा रहेगा और ऐसे राउंड किया रहेगा। बहुत लोगों को नहीं पता है ये डॉट, है ना? एक्स नॉर में डॉट रिप्रेजेंटेड रहता है, उसे साइन सर्कल कर देते हैं हम लोग। जैसे प्लस रहता है उसको सर्कल कर देते हैं, यहाँ पे डॉट रहेगा रिप्रेजेंटेशन के लिए। और दूसरा तरीका इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, जैसे एक्स नॉर हम दिखाते हैं आपको, ए इसके और कहा था इवन नंबर ऑफ 1 होने से आउटपुट विल बी हाई, उसमें ऑड नंबर ऑफ वंस होने से आउटपुट हाई होता था। इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है पहले जो जैसा आपको बताया था मैंने, विथ 2 or more inputs and 1 output. मोस्ट ऑफ द सर्किट्स में सिंगल आउटपुट आपका, गेट्स में तो पक्का है, लेकिन जब हम लोग हाफ एडर, फुल एडर इसमें देखेंगे तो सम कैरी आउटपुट्स किसी में 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। मैं बार बार लिख रहा हूँ 1 आउटपुट ओनली, लेकिन जब बड़ी बड़ी सर्किट्स देखेंगे तो हर समय सिंगल आउटपुट होगा ऐसा कोई बात ही नहीं है। बहुत कहीं कहीं पे ये 2 आउटपुट भी हो सकता है, ओके, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, एंड 1 आउटपुट। द गेट produces high output when there exists even number of ones in input circuit. इवन नंबर ऑफ वंस, जैसे ट्रूथ टेबल लेते हैं, इसका सिंबल बना लेता हूं पहले। देखने में जॉर के समान ही है, लेकिन इसे आप एक बबल लगा देंगे, मतलब एक्स और प्लस नॉट विल बी एक्स नॉर।
दिस इज नथिंग बट XOR प्लस क्या लिख रहे थे हम, XOR प्लस नॉट, ये था इक्विवेलेंट है ये। XNOR इज नथिंग बट XOR प्लस नॉट। तो हम लोग को ये XOR बनाया और यहाँ पर नॉट का एक सिंबल लगा दिया, तो ये हो गया। ये था आपका A B, यू कैन राइट इट A, यहाँ पे ऐसे है ना, इस तरह का सिंबल भी लिख सकते हैं, या A जॉर B का कॉम्प्लीमेंट, ये भी लिख सकते हैं। पहले जॉर गेट बनाया, ये कॉम्प्लीमेंट लिख दिया। इसको डायरेक्टली का रिप्रेजेंट करना है, A डॉट लिख कर इसको इनसर्कल कर देंगे और B लिख देंगे XNOR। और ट्रूथ टेबल फॉर 2 इनपुट्स देखिए, ये था आपका 0 0 1 1 0 1 0 1। अब बताइए इसमें इवन नंबर ऑफ वंस किस में है? इसमें है 2 है, ये तो इसलिए यहाँ पे 1 हुआ। यहाँ पे कितने इवन नंबर ऑफ वंस है? 0 0 नंबर ऑफ वंस मीन्स इवन है, तो यहाँ भी 1 हुआ। पर यहाँ ऑड नंबर ऑफ वंस इसलिए 0, ऑड नंबर ऑफ 1 0। ओके, इवन नंबर ऑफ वंस होने से आउटपुट विल बी हाई। और ये हम लोग का है, इट इज इवन पैरिटी चेकर, इवन पैरिटी को चेक करता है। इवन इसलिए हम लोग को इवन नंबर ऑफ वंस होने से पता है, हमेशा इंश्योर करेंगे हर लाइन में इवन नंबर ऑफ 1 पास हो रहा है। अगर 3 होल है पहले से ही तो एक एक्स्ट्रा होल कर देना पड़ेगा पैरिटी बिट में, पैरिटी बिट विल हैव एक्स्ट्रा 1, क्योंकि इंश्योर करना पड़ेगा इवन पैरिटी में इवन नंबर ऑफ वंस आर गोइंग, है ना, तब ये कंप्यूटर बिल्कुल काम कर रहा है ढंग से। ठीक है, अभी हम लोग कंटिन्यू करें आगे बुलियन अलजेब्रा, या और बच्चों को आने के लिए इंतजार करेंगे, नहीं तो फिर आगे पीछे नहीं तरह जाए। मैं आपको एक सर्किट डिजाइन करना सिखाता हूँ, फिर उस दिन फिर बात करूँगा उनसे, उन बच्चों को आने के बाद। सर्किट डिजाइन करना सीखिए। अल्टीमेट गोल ऑफ बुलियन अलजेब्रा हमारा क्या है, या यही रखें हम लोग? वीडियो मिल जाएगा उनको? ठीक, इस कारण से कि ये भी प्रॉब्लम है, बच्चे आना नहीं चाहते हैं ना, क्या वीडियो मिल जाएगा। फिजिकल क्लास का अलग ही है ये, सामने रह करके, और आपका डाउट्स और ये सब पूछ सकते हैं। मैं भी आता हूँ आपके लिए, तो इसका इम्पोर्टेंस समझा करेंगे। टाइम भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कोई कारण से नहीं अगर आ रहे हैं तो दूसरी बात है, बट कोशिश कीजिए आप लोग सभी बच्चे क्लास रेगुलर रहें, तब आपको मज़ा आएगा मेरे क्लास में। नहीं तो बाद में बीच में लगेगा कि क्या हो गया और आगे क्या चल रहा है, फिर इंटरेस्ट, यू आर गोइंग टू लूज द इंटरेस्ट इंटायरली, आप अचानक बंद हो जाएगा। और क्या पढ़ना चाहते हैं आप, हमसे बताइए, क्या क्या पढ़ना है आप? हमको सिलेबस दीजिए और क्या पढ़ाना है, कितने दिन में पढ़ाना है हमको बताइए। मैं एक दिन में पूरा आपका सिलेबस खत्म कर दूंगा, सवेरे आइए शाम तक खत्म कर दूंगा। बताइए आप सवेरे एक दिन हमको टाइम दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन टाइम दीजिए, आई विल कंप्लीट। अगर आपको लगता है, मैं तो लगता है बुलियन अलजेब्रा में अभी और बहुत कुछ सीखने का है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न। नहीं सीखना है? हाँ, तो क्या इसके बाद और क्या पढ़ना चाहते हैं? हाँ, ओएस पढ़ेंगे? अच्छा, और क्या पढ़ना है ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा? हाँ, डेटा स्ट्रक्चर है, लिंक लिस्ट, स्टैक्स, क्यूज वगैरह सब है।
तो आप लोग MCA वाले हैं या CUET वाले? हाँ, नहीं, आप इसमें से बच्चे कितने लोग नीम सेट वाले हैं? सब दोनों हैं, कंबाइंड है, दोनों तैयारी कर रहे हैं आप लोग? थोड़ा इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद मार्च में बोल रहे हैं एग्जाम है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। अब अभी नेक्स्ट आप OS पढ़ना चाहते हैं ना, इसको कंटिन्यू रखें ना छोड़ दें? हाँ, नहीं, आप उस समय नहीं कर पाएंगे आप MCQ जो, क्योंकि आप बहुत कुछ छोड़ के चले जा रहे हैं, जंप करके जाएंगे, उस समय नहीं कर पाएंगे, है ना, नहीं कर पाएंगे। हाँ, थोड़ा सा पढ़ाने दीजिए, मुझे लगे जहाँ पे लगे कि बस इसके बाद में हमको OS में जंप करना है, मैं कर रहा हूँ। नेक्स्ट चैप्टर आपका OS होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन मुझे ये खत्म करने दीजिए, थोड़ा मुझे बता दीजिए। मुझे आधे अधूरे में आधा ज्ञान दे करके आप हो जाएंगे, क्या बोलते हैं, चक्रव्यूह नहीं तोड़ पाएंगे। चक्रव्यूह वाली कहानी सुने हैं? तो चक्रव्यूह आप तोड़ नहीं पाएंगे फिर। तो गेट्स हमने देख लिया, गेट्स वी हैव सीन। अब ये लॉज देखिए, है ना, लॉज क्या क्या है? बुलियन अलजेब्रा, हम लोग बुलियन लॉजिक जो है, अगर ये सब आप जानते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये सब आइडेम्पोटेंस लॉज, ये सब लॉज सब पता है ना? हाँ, इन्वॉल्यूशन लॉ, कम्प्लीमेंटरिटी लॉज, ये सभी आप, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, उसको प्रूव करना है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और बिना ये लॉ जाने हुए बुलियन अलजेब्रा आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। बुलियन अलजेब्रा का जो भी एक्सप्रेशन होगा, या तो आपको सॉल्व करेंगे, देयर आर टू अप्रोचेज आर देयर। मैं आपको एक बताता हूँ, डिजाइनिंग ए सर्किट, व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स। आपने मुझे कहा, बुलाया, बोला सर आप, एक प्रॉब्लम है मेरे लिए, आप सर्किट बना दीजिए। क्या प्रॉब्लम है आप बताइए। तो मुझे आपके साथ बैठना पड़ेगा, आई हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम थोरोली। जैसे हाफ एडर, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ हाफ एडर, आप बताइए। हाफ एडर के लिए आप सर्किट डिजाइन कीजिए सर। व्हाट इज हाफ एडर? a circuit which adds 2 binary bits at a time and produces sum and carry। सिर्फ 2 ही बिट ऐड कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता है। हाफ एडर इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट which adds only 2 bits at a time, है ना, and produces sum and carry, है ना, ये इसका। what is full adder? full adder has the capability to add all the 3 bits at a time, 3 बिट को एक साथ ऐड कर सकता है, and again it produces sum and carry। तो दोनों का प्रॉब्लम अलग होगा, दोनों का प्रॉब्लम अलग होगा। अब उस प्रॉब्लम को स्टडी करना है, उस प्रॉब्लम से मुझे ट्रूथ टेबल बनाना है। फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम थोरोली, देन यू हैव टू डिराइव, you have to put the problem into a truth table. This is second step. From the second step you will be jumping to, you have to derive one of the canonical expression in either SOP or POS form। या तो SOP, sum of product, या product of sum, दो रास्ते हैं जाने के लिए। SOP सीखिए या POS सीखिए। पहले प्रॉब्लम को समझना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम थोरोली, देन सेकेंड स्टेज इज पुट द प्रॉब्लम इनटू द ट्रूथ टेबल। बिकॉज कोई चीज़ लिखा रहता है, उसको समझने में बहुत समय लगता है, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम्स टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, बट व्हेन इट इज presented in the form of truth table or graphically, when it is presented, is easy to remember, easy to understand the concepts। तो उसको आप टेबल में डाल दीजिए। once you have put it into the table, you need to derive a Boolean expression in one of the canonical form called SOP or POS। अब उस SOP POS में देखेंगे बहुत बड़ा एक सर्किट आ गया, बहुत बड़ा एक एक्सप्रेशन आ गया, बुलियन अलजेब्रा, बुलियन एक्सप्रेशन बहुत बड़ा है, टू बिग। उसको हम लोग जब डिजाइन करने जाएंगे तो इट विल टेक लॉन्ग टाइम, बहुत बड़ा समय लगेगा, बहुत ज़्यादा समय लगेगा, बहुत पैसा लगेगा। स्पेस इज द बिगेस्ट कॉन्स्टेंट नाउ दिस डेज। हमें चाहिए कम समय में, कम चीज़ में, और ज़्यादा अच्छा चीज़ मिल जाए। स्पेस चाहिए कम। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की जब बात करते हैं तो सबसे कम से कम, तो हमको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? बुलियन अलजेब्रा, पहला है ट्रायल एंड एरर मेथड, इट्स नॉट साइंटिफिक, यू शुड नॉट गो फॉर दिस अप्रोच। ट्रायल एंड एरर्स आर नॉट सक्सेसफुल।
इसको लगा दो, उसको हटा दो, इसको करो, इसको लगा दो, ऐसा नहीं चलता. They are not scientific and we should not go for this approach. Second is Boolean algebra. That's much more scientific. और ये कर, as long as your problem has 2 or 3 variables, you can go for the Boolean algebra to simplify the Boolean expression into the simpler one. आप बड़े एक्सप्रेशन को छोटे एक्सप्रेशन पे आप ला सकते हैं यूजिंग बुलियन अलजेब्रा, एज लॉन्ग एज देयर आर 2 or 3 वेरिएबल्स आर देयर. बट द मोमेंट व्हेन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इंक्रीजेज, it would be a tedious or cumbersome task to handle such expressions. So what we do, we use the K maps, Karnaugh maps. Karnaugh maps are the best solution to solve it very fastly. तो मैंने MCA का कल मैंने कहा था 2-3 दिन पहले किताब देखा था, बहुत जगह मार्केट में जाकर के देखा, कई जगह के मैप भी बना हुआ है. कर्नो मैप में MCA का जो क्वेश्चन में देखा मैंने, के मैप में भी सॉल्यूशन में लिखा हुआ है, के मैप से सॉल्व किया, पॉस भी लिखा हुआ है, सॉप भी लिखा हुआ है. तो मुझे ये बताइए कि मुझे ये सब पढ़ना है नहीं पढ़ना है. पढ़ने से आपको लगता है कि यस इट विल बी हेल्पफुल, तो वी शुड गो अहेड. और अगर लगता है कि नहीं खाली ये लॉजिक गेट्स पढ़ के ही अगर हो गया है तो मैं जंप करूँगा उसमें. पढ़ना है. मैं खुद अपने से देखा हूँ क्वेश्चन पेपर, और मैं आपको दिखा देता हूँ. अगर मेरे पास अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे या सर के पास होंगे तो देखिएगा आप भी. इसीलिए मैंने कहा था आप क्वेश्चंस क्यों नहीं कलेक्ट करते, व्हाई डोंट यू कलेक्ट द क्वेश्चन पेपर्स जो आपको टारगेट है, और मिश्रा सर से हेल्प लीजिए, मुझसे हेल्प लीजिए. आप क्या जानना चाहते हैं, मैं आपको हेल्प कर, आई एम द राइट रिसोर्स पर्सन फॉर यू पीपल टू हेल्प यू आउट. आप जहाँ जाना चाहते हैं मैं ले जाऊँगा, लेकिन मुझे अभी जो आप लोगों ने कहा ऑपरेटिंग सिस्टम बता दिए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या पढ़ते हैं, विंडोज़ पढ़ते हैं, लाइनक्स पढ़ते हैं, डॉस पढ़ते हैं, जेनिक्स पढ़ते हैं, इरिक्स पढ़ते हैं, क्या कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम का पर्पस क्या है, किस लिए हम लोग उसकी शेड्यूलिंग करते हैं. ये शेड्यूलिंग है ना, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है ना, ये इस तरह के ये सब चीज़ सब ये सब सीखना है, उसमें है राउंड रोबिन राउंड, ये सब उसमें है, वो सब वही तो ये. और उसके क्या काम के मेमोरी मैनेजमेंट है या क्या है, सब है. हाँ, तो आपके पास एग्जैक्ट अगर मुझे कुछ हमें जो सिलेबस मुझे दिया गया वही पढ़ना है या कुछ और है तो मुझे बताइए. आप अगर रहेगा तो मुझे भेज दीजिए. मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लिखिए, प्लीज़ सेव माय व्हाट्सएप नंबर, और कभी ज़रूरत पड़ेगा तो मुझे भेज दीजिए ताकि इट विल बी हेल्पफुल फॉर मी. आप क्या पढ़ना चाहते हैं, है ना. मेरा नंबर है 8250051498. UK मिश्रा सर है ना, आप लिख के रखिएगा, उदय कुमार मिश्रा. कभी भी आपको, और अपना नाम जरूर नीचे लिख दीजिएगा. कोई भेजते हैं मुझे कुछ भी तो अपना नाम भेज दीजिएगा कि हाँ, तो मैं आपको हेल्प, मैं जो सिलेबस आपको क्या चाहिए, व्हाट डू यू नीड, है ना, मैं आगे आपको लेके जाऊंगा. आगे आते हैं. तो इसको एक प्रॉब्लम हम लोग छोटा सा एक प्रॉब्लम लेकर के आज सर्किट इसको छोड़ देते हैं, और लोग बच्चे नहीं हैं बुलियन अलजेब्रा का, इसको हम थोड़ा सा हट करके एक चीज़ बताता हूँ. तो इज समथिंग डिफरेंट, सॉप पॉस के बारे में ही देखेंगे. एक प्रॉब्लम लेते हैं, कोई एक प्रॉब्लम. मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, उस क्वेश्चन से एक प्रॉब्लम लेता हूँ ताकि हम लोग को समझने में हेल्प होगा. सॉप क्या होता है, पॉस क्या होता है, ये सभी सीखना है. मैं देखा है MCA का बुक में आपके समय सॉप पॉस सब लिखा हुआ है, सिग्मा पाई, ये सब भी समझना चाहिए आपको. तो हम लोग एक प्रॉब्लम लिखिए आप लोग. हाँ, मैं डिक्टेट करता हूँ.
मैं एक प्रॉब्लम पहले डिक्टेट करता हूँ, उसके बाद आप देखते सॉल्व करेंगे इसको। लिखिए, बी फास्ट टू राइट। द कंपनी, द ऑनर ऑफ ए कंपनी, द ऑनर ऑफ ए कंपनी, आपको इतना नहीं आएगा, इट्स नॉट गोइंग टू कम, बट आपको इसका कंसेप्ट बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, हम लोग अल्टीमेट गोल में पहुंच जाएंगे। द ऑनर ऑफ ए कंपनी pays the bonus to his salesman. The owner of a company pays the bonus to his salesman as per the following criteria. First condition रखते हैं हम लोग, as per the following criteria. First condition, if the salesman, नीचे लिखिएगा, नीचे नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, if the salesman works overtime for more than 4 hours, for more than 4 hours, but does not work on off days / holidays, but does not work on off days / holidays. ये पहला कंडीशन था। बीच में लिख दीजिए और, ओ आर, मिडिल में लिख दीजिए ओ आर, और उसके नीचे नेक्स्ट लाइन में लिखिए राइट। इफ द सेल्समैन, दूसरा कंडीशन लिखा है इन्होंने, इफ द सेल्समैन वर्क्स व्हेन फेस्टिवल सेल्स आर ऑन एंड अपडेट्स, if the salesman works when festival sales are on and updates showroom arrangements, आप आंख और गड़बड़ करेंगे, मेंटेन है ना, एंड अपडेट्स शोरूम अरेंजमेंट्स करता है। और लास्ट, और एक बीच में और लिख दीजिए, और एक कंडीशन है, देयर वन मोर कंडीशन इज देयर। वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। ऐसी दुनिया में कितने तरह का प्रॉब्लम हो सकते हैं, और उसी प्रॉब्लम को ट्रूथ टेबल में डालना है, उसी से मुझे सर्किट, डिजिटल सर्किट डिजाइन करना है। कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, हाउ टू डिजाइन द सर्किट, उससे बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। पूरा बुलियन अलजेब्रा समझ में आ जाता है इसी प्रॉब्लम से, थोड़ा अगर हम लोग ध्यान देंगे तो। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और लास्ट वाला, इफ द सेल्समैन वर्क्स on an off day / holiday, ऑफ डे में काम करता है या हॉलीडे में काम करता है, when the festival sales are on, नीचे लिखते हैं द इनपुट्स आर, क्या क्या इनपुट्स हैं, ये कंडीशंस थे। द इनपुट्स आर, फर्स्ट इनपुट का नाम है ओ, कैपिटल ओ, उसके बगल में लिख देंगे वर्क्स ओवर टाइम फॉर मोर देन 4 आवर्स। ओ का मतलब है वर्क्स ओवर टाइम फॉर मोर देन 4 आवर्स, वर्क्स ओवर टाइम फॉर मोर देन 4 आवर्स। एफ, फेस्टिवल सेल्स आर ऑन। एच, नेक्स्ट लाइन एच, वर्किंग ऑन एन ऑफ डे / हॉलीडे, वर्किंग ऑन एन ऑफ डे / हॉलीडे। यू, अपडेट शोरूम अरेंजमेंट्स, नीचे लिखते हैं इन ऑल द अबव केसेस, वन इंडिकेट्स यस, in all the above cases 1 indicates yes and 0 indicates no. आउटपुट का नाम लिख लेते हैं, आउटपुट, ये तो इनपुट था। नेक्स्ट लाइन पे लिखते हैं आउटपुट एक्स, कैपिटल एक्स, ब्रैकेट में लिख देंगे 1 इंडिकेट्स यस, 0 इंडिकेट्स नो। एक्स ब्रैकेट में लिख देंगे 1 इंडिकेट्स यस, 0 इंडिकेट्स नो। अब आते हैं मेन, ये था प्रॉब्लम। अब हम लोग करना क्या है देखते हैं, आते हैं। ड्रॉ द ट्रूथ
draw the truth table for the inputs and outputs given above. For the inputs and outputs given above, and write the SOP expression, SOP, sum of product expression, SOP expression, ब्रैकेट में लिखते हैं एक्सप्रेशन फॉर x कैपिटल X, ब्रैकेट में लिखते हैं स्मॉल ब्रैकेट पैरेंथेसिस में O कॉमा F कॉमा H कॉमा U, ऑल द 4 वेरिएबल्स. x ब्रैकेट में रहेगा O F H U, O कॉमा F कॉमा H कॉमा U. ये फेस्टिवल सेल्स आर ऑन बोले थे ना मैंने. ओ में वर्क टाइम्स वर्क्स ओवर टाइम फॉर मोर देन 4 आवर्स ओ था, और फेस्टिवल सेल्स आर ऑन का मतलब एफ था, कैपिटल एफ, और एच मतलब वर्किंग ऑन एन ऑफ डे और हॉलीडे, और यू मतलब अपडेट शोरूम अरेंजमेंट्स, है ना. ये सॉप एक्सप्रेशन है. इसी के जगह हम लोग और बाद में सीखेंगे सॉप को हटा के पॉस एक्सप्रेशन भी कर लेंगे. अगर एक साथ में अगर मेरे पास समय रहेगा सॉप के साथ साथ पॉस भी अभी सिखा दूंगा, सॉप और पॉस, ठीक है. उसके बाद ये था आपका सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप. लिखिए सिंप्लीफाई द के गिवन एक्सप्रेशन यूजिंग कर्नो मैप, के मैप. सिंप्लीफाई द डेराइव्ड एक्सप्रेशन लिखिए, गिवन नहीं. सिंप्लीफाई द डेराइव्ड बुलियन एक्सप्रेशन, सिंप्लीफाई द डेराइव्ड बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप, कर्नो मैप, ठीक है. और KARNAUGH, के मैप, कर्नो, KARNAUGH. और ड्रॉ द डिजिटल सर्किट, लास्ट में लिखेंगे फाइनली ड्रॉ द डिजिटल सर्किट डायग्राम ऑफ द एबव प्रॉब्लम. देखिए रास्ता आपको दिखाई दे, सॉप से जाना है या पॉस. अब लोग एक एक करके मुझे बताइएगा, ट्रूथ टेबल में यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं, हाउ मेनी इनपुट्स आर देयर, तो कितने होंगे लाइंस. 2 to the power 4 बताइए, 16, है ना. मैं इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता हूँ पहले. यहाँ पे बताइए वेरिएबल्स का नाम क्या क्या था. क्या हो गया, O F H U और आउटपुट इज X, है ना. O F H U X. और यहाँ पे हम लोग एक एक्स्ट्रा कॉलम लगा सकते हैं, उसका नाम रखते हैं मीन टर्म. अगर सॉप के लिए जाना है तो मीन टर्म लिखना पड़ेगा, मिनिमम टर्म. और अगर पॉस के लिए जाना है तो मैक्स टर्म लेना पड़ेगा, मीन टर्म और मैक्स टर्म. तो अभी मतलब मीन टर्म सॉप का काम करते हैं, मीन टर्म सॉप वाला काम. एक एक्स्ट्रा कॉलम अपने से लगा देते हैं. मीन टर्म क्या है बताऊंगा. आप लोग पहले वाला कंडीशन को देख के बताइए, तो जो पढ़िए, रीड आउट द फर्स्ट कंडीशन, क्या लिखा हुआ था. पहले यहां लिख लेता हूं मैं, ऑल 16 पॉसिबिलिटीज. 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 8 0 8 1 लिख दिया. फिर 4 0 4 1 4 0 4 1. फिर 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1. फिर 0 1 0 1 का कंसेप्ट. पहला वाला प्रॉब्लम को रीड आउट कीजिए जो फर्स्ट लिखा है था. और क्या लिखा हुआ था, जोर से पढ़िए. सेल्समैन वर्क्स ओवर टाइम फॉर मोर देन 4 आवर्स. वो कौन सा वेरिएबल था, फर्स्ट कंडीशन था, फर्स्ट कंडीशन. उसमें ओवर टाइम ओ वाला था ना, वर्क्स ओवर टाइम फॉर मोर देन
4 आवर्स, तो ओ का वैल्यू 1 है, ओ का वैल्यू 1 है और ओ इज 1। और बताइए क्या है, और उसी के साथ पढ़िए, पूरा पूरा कीजिए। वर्क्स डज नॉट वर्क ऑन हॉलीडेज, वो वाला वेरिएबल का नाम क्या है, एच है क्या? उस वेरिएबल का नाम ऑन ऑफ और एच है, तो एच का वैल्यू 0 दिया हुआ है, यही है ना। वर्क्स ऑन फॉर मोर देन 4 आवर्स, ओवर टाइम है जो है, और ये डज नॉट वर्क ऑन ऑफ और हॉलीडेज, ये था लिखा हुआ। तो ये एच और 1, आप देखिए इस लाइन में कहाँ कहाँ पे ओ का वैल्यू 1 है और कहाँ एच का वैल्यू 0, बता दीजिए। लास्ट 8 लाइन में एच का वैल्यू, सॉरी, ओ का वैल्यू 1 है यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसी समय में एच का वैल्यू 0 कहाँ कहाँ है? 4 जगह, यहाँ पे है, तो यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, आउटपुट इज 1। यहाँ भी 1 है, 0 है, यहाँ भी 1 लिख देता हूँ। और देखिए कहाँ पे था, यहाँ था ये, और ये देखिए सिर्फ यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, और कहीं नहीं है। 4 नंबर ऑफ वंस मैंने आउटपुट में लिख दिया। दीज आर द पॉसिबल आउटपुट्स। सेकेंड प्रॉब्लम में आइए, सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन क्या लिखा हुआ था बताइए? हाँ, if the salesman works when festival sales are on, पहले वाले फेस्टिवल सेल्स आर ऑन का मतलब कौन सा है? एफ का वैल्यू 1 लिख देता हूँ, एफ का वैल्यू 1 लिख देता हूँ यहाँ पे, फेस्टिवल सेल्स आर ऑन। और बोला था एंड अपडेट शोरूम मैनेजमेंट, मतलब यू का वैल्यू 1 है, यू का वैल्यू 1 है। बताइए कौन कौन लाइन पे ये वैल्यू पॉसिबल? एफ का वैल्यू 1 और यू का वैल्यू 1 कहाँ कहाँ है? यहाँ पे देखिए एफ का वैल्यू 1 यहाँ पे है ना, और यू भी 1 है, तो इसके लाइन पे यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। यहाँ भी एफ 1 था, ऊपर से देख रहा है, यहाँ भी यू 1 है, तो 1 लिख देता हूँ। आइए यहाँ पे एफ इधर 1 है और यू 1 है इधर, था ना, तो यहाँ 1 लिख देता हूँ। यहाँ पे लास्ट वाला में है 1 है और यू 1 है ना, लास्ट वाले में, तो यहाँ 1 लिख देता हूँ, ये लास्ट वाला है। और कहीं पे है? हाँ, बोली बोली। मैं आपको नहीं समझ पाया, फिर से लास्ट वाला 1 1 1। अच्छा यहाँ पे बोल रहे हैं एफ का वैल्यू 1 है और यू, अच्छा ये वाला, सॉरी, ओके, ये बोल रहे हैं सेकेंड से इस यहाँ आएगा है ना, यू का वैल्यू 1 होना चाहिए। यहाँ यू का वैल्यू सेकेंड में कहाँ 1 है? ये वाला में एफ का वैल्यू 1 है और यहाँ पे यू का वैल्यू 1 है, ऑलरेडी 1 पहले से यहाँ लिखा हुआ है, तो उसको दोबारा और नहीं, जहाँ जहाँ पहले से एफ का वैल्यू 1 है और यहाँ यू का वैल्यू 1 यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर ये हम लोग गड़बड़ कर रहे हैं तो फिर से देखते हैं, मैं मिटा के लिखता हूँ। बोली 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 कुछ, तो एक ही प्लेस में पहले से लिखा हुआ 1, तो उसको दोबारा नहीं लिख सकते हैं। पहले से 1 है इसका मतलब छोड़ दीजिए, लीव इट, मतलब ऑलरेडी 1 है वो। अच्छा, इसको लिखने में गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे लाइन खींच दें। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, है ना, साफ नीट एंड क्लीन। गड़बड़ नहीं, छोड़ देना, यू हैव टू लीव इट। आइए ना, आइए इधर कर क्या क्या करना है आप चाहते हैं, जल्दी आइए, डू इट, मिटा के लिख दीजिए। आइए हम लोग, मैं इसको क्या चाहते हैं इसको मिटा के लिख लीजिए। अच्छा, प्लेस पे दो बना जा रहा था, तो आप इसके नीचे, अच्छा ये बोल रहे हैं 1, यहाँ पे 1 था और यहाँ 1 था इसलिए 1 लिखा, और यहाँ पे 1 और 0 इसलिए यहाँ पे नहीं होगा।
लेकिन पहले से ये कंडीशन के था क्या, ओ का वैल्यू 1 और एच का वैल्यू 0 था क्या? इसमें आ रहा है ना ओ का वैल्यू 1 और एच का वैल्यू 0। सर, यहाँ यहीं पे आया ना सर, ये कंडीशन भी इस पे अच्छा 1, और वो कंडीशन भी इसी पे। अच्छा ओके ठीक है। और ये जो था अभी ठीक है ना? ओके। और कोई रह गया था क्या? सबसे नीचे वाला में भी एफ का वैल्यू 1 और यू का वैल्यू 1 होगा, सभी है इसमें, एफ का वैल्यू यहाँ पे 1 है और यू भी 1 है, तो सबसे लास्ट वाला में 1 हो रहा है यहाँ पे। ओके सबसे लास्ट में। और लास्ट थर्ड कंडीशन पे चलते हम लोग। बोलिए क्या क्या था उसमें? ऑन और ऑफ मतलब वो है क्या? हाँ एच है, तो एच का वैल्यू 1 है। इफ द सेल्समैन वर्क ऑन ऑफ डे स्लैश हॉलीडे, ये कौन सा वेरिएबल था? एच था। ओके ठीक है 1 है। और दूसरा क्या लिखा हुआ है? फेस्टिवल सेल्स मतलब एफ का वैल्यू 1 है। ये देखिए एच का वैल्यू 1 और एफ का वैल्यू 1 इस ट्रूथ टेबल में कहाँ कहाँ है? एफ का वैल्यू, एच का वैल्यू 1 इस थर्ड कॉलम और सेकेंड एंड थर्ड, यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ लिख देते हैं। पहले से ये था है, और यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे है, पहले से ही है और कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ पे? ये हाँ ओके, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, नंबर इसको पढ़िए, ये नंबर इसको बोलते हैं 0 से स्टार्ट होता है। दिस इज फर्स्ट लाइन इज नोन एज 0 लाइन, और लास्ट वाला है ये है 1, ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा भी, 2 है, 3 4 5 6 7, ये 8 है, 9 10 11 12 13 14 15। इसको अगर रिप्रेजेंट करना है, ये बुलियन एक्सप्रेशन को हम लोग हमारे छोटे फॉर्म में रिप्रेजेंट, सिग्मा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सॉप हम लोग इसको कैसे प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करें, इतने बड़े प्रॉब्लम को हम लोग छोटे जगह पे दिखा रहे हैं, तो हम लिख सकते थे एक्स और वेरिएबल का नाम था ओ एफ एच यू इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा मीन्स सॉप, पाई मतलब पॉस, सिग्मा में हम लोग अभी काम कर रहे हैं सिग्मा। और बताइए कौन कौन से लाइन में ये 1 है आउटपुट, बताइए। पांचवें में है 5, ब्रैकेट में लिख देता हूँ सिग्मा, सिग्मा ब्रैकेट में 5 कॉमा, बताते जाइए। ये 5 था, अब हम भी देखते जा रहे हैं 5 है। ये 6 में भी है, नेक्स्ट 7, नेक्स्ट 8, नेक्स्ट 9 10, हाँ 10 के बाद 10 नहीं है, अंदाज से बोलते जा रहे, गिनती गिन रहे हैं। 9, ये 9 था यहाँ तक, 10 नहीं है, 11 भी नहीं है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 12 13 14 15, 12 13 14 15 है ना। ये प्रॉब्लम को हमने रिप्रेजेंट किया सॉप में, यह सॉप। और सॉप का मतलब क्या होता है? सम ऑफ प्रोडक्ट्स। कुछ बताइए ऐसा नंबर, सम ऑफ प्रोडक्ट्स मतलब ए इंटू बी इंटू सी मान लीजिए है, प्लस डी इंटू ई इंटू एफ, प्लस है ना एक्स डॉट एक्स इंटू वाई इंटू जेड। मतलब पहले प्रोडक्ट निकालेंगे फिर प्लस प्लस प्लस, पहले प्रोडक्ट टर्म्स निकालना है। तो प्रोडक्ट टर्म्स के लिए मीन टर्म होता है। मीन टर्म इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स इन कंप्लीमेंटेड और अनकंप्लीमेंटेड फॉर्म। कंप्लीमेंटेड और अनकंप्लीमेंटेड प्रोडक्ट वेरिएबल्स क्या है? इसमें 4 वेरिएबल्स है, ओ एफ एच यू, इनपुट्स नॉट द आउटपुट। 4 वेरिएबल्स का कंप्लीमेंट मतलब ओ के ऊपर में बार हो सकता है, एच के ऊपर में बार हो सकता है, एच के ऊपर बार नहीं हो सकता है। कंप्लीमेंटेड और अनकंप्लीमेंटेड प्रोडक्ट। तो आप ध्यान रखिए, सॉप जब हम लोग जा रहे हैं, वी आर डिराइविंग द एक्सप्रेशन यूजिंग सॉप। सॉप एक्सप्रेशन हमको निकालना है, सॉप एक्सप्रेशन मुझे चाहिए। छोटा ट्रूथ टेबल रहेगा, प्रॉब्लम रहेगा, बताओ सॉप एक्सप्रेशन इसका कौन सा है।
आप तुरंत बता नहीं सकेंगे, उसमें नहीं ये समझ में आएगा। सॉप एक्सप्रेशन के लिए ट्रूथ टेबल दिया रहेगा, आउटपुट में जहाँ जहाँ 1 है उसी को पकड़ना है, बाद बाकी मतलब यहाँ 0 है 0 है 0 0 है, 0 लिखा हुआ है सब जगह। आपको 0 से कोई मतलब नहीं है, मेरा इंटरेस्ट अभी सिर्फ 1 से है। 1 में मतलब सॉप में 1 इज लाइक्ड एंड 0 इज डिसलाइक्ड। 0 बिल्कुल पसंद नहीं मुझे, 1 को देखना है, और 0 अगर है तो उसको उल्टा जबरदस्ती उसको 1 में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद इधर लिखेंगे। पहला ये लाइन पे 5 वाला 0 1 0 1, यहाँ पे क्या लिखूंगा मीन टर्म ओ। 0 पसंद नहीं मुझे, इसलिए ओ बार डॉट। 0 पसंद नहीं था, एफ पसंद 1 है, यहाँ पे एफ लिख देता हूँ डायरेक्ट। फिर यह एच पसंद है 1 है, यहाँ पे एच। फिर यहाँ पे यू बार हो गया एक 5 है, अच्छा 1 0 1 है, ये 1 हम लोग उल्टा कर दिया। यहाँ पे एच में था, कहाँ थे हम लोग, यहाँ पे थे ना ये वाला, तो ये है एच बार और ये 1 है, ठीक है। 0 1 0 1, इसको यहाँ से देखने से पता चला ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, मतलब 5। यहाँ से देख करके हम लोग बात करते हैं। 6 का मतलब होता है 0 1 1 0, 0 1 1 0, तो 0 उल्टा यहाँ पे 6 अगला 0 में है बार होगा। 1 1 0 मतलब एफ और एच के ऊपर बार नहीं होगा, एफ एच के ऊपर बार नहीं होगा। 1 1 0 0 को यू के ऊपर में बार होगा। सभी में डॉट है, प्रोडक्ट्स है सब, दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल। एंड गेट लगा हुआ है, ये एंड है, डॉट डॉट मीन्स एंड। ऊपर में है वो नॉट गेट है, कंप्लीमेंट है। आप देखेंगे इस सर्किट को हम लोग बनाएंगे तो कितने नॉट गेट कितने एंड गेट लग रहे हैं, फाइनली आप देखिएगा। अब अगले वाले में आइए, अगला लाइन पे है 7। 7 का मतलब 0 1 1 1, तो 0 1 1 1 का मतलब यहाँ पे 0 के ऊपर इसमें ओ बार रहेगा और एफ एच यू। उसका नेक्स्ट है आपका 8 1, फर्स्ट वाले में खाली है, बाद बाकी सभी में है। यहाँ पे वो है एफ बार एच बार यू बार, ये 8 था। उसके बाद 9 1 0 0 1, वो एफ बार एच बार यू है ना, 9 हो गया। उसके बाद आता है 12, 9 का 12 है, तो 1 1 0 0, पहला 2 में नहीं रहेगा, ओ एफ एच बार यू बार, सब में डॉट है, एंड है गेट, सभी में एंड गेट लगा हुआ है सब। प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल्स इन कंप्लीमेंटेड और अनकंप्लीमेंटेड फॉर्म, दैट इज कॉल्ड द मीन टर्म। और उसमें हम लोग पॉस में जाएंगे तो मैक्स टर्म निकालना पड़ेगा। मैक्स टर्म में बाद में बात करें, दोनों को एक साथ मिलाऊंगा तो कंफ्यूज करेंगे। और यहाँ बताइए लास्ट वाला 1 1 0 1 13, ओ एफ एच बार यू। उसके बाद था आपका 14 1 1 1 0, ओ एफ, और लास्ट वाला 15 ऑल वंस। यहाँ पे गड़बड़ हुआ, ओ एफ एच यू, इसमें बार था ना, ओ एफ एच यू। अब हमको सॉप निकालना है, प्रोडक्ट टर्म्स तो मुझे आ गया, सम ऑफ प्रोडक्ट। सो बुलियन एक्सप्रेशन इन सॉप फॉर्म, बुलियन एक्सप्रेशन इन सॉप फॉर्म, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्स, सॉप फॉर्म, सभी को ऐड करना है। दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस, सभी को ऐड कर देंगे तो वही एक्सप्रेशन आया। आप बताते जाइए, यहाँ पे मैं सबको ऐड कर दूं, यहाँ पे प्लस साइन सब में लगा देता हूँ, यही आंसर मेरा आ जाएगा। तो यहाँ पे दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस, लास्ट में नहीं प्लस लगाता, सबको ऐड कर दिया, दैट इज द डिराइव्ड बुलियन एक्सप्रेशन। मुझे ये एक्सप्रेशन मिला इसका। अब बता दीजिए कितने गेट्स हैं इसमें, लॉजिक गेट्स, एंड गेट कितने हैं, कितने डॉट्स हैं। कैन यू टेल मी हाउ मेनी गेट्स आर देयर, एंड गेट्स। पहला में 3, 1 2 3, कितने टर्म्स हैं, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, काउंट यहाँ से देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, तो 9 3 जा 27 एंड गेट्स आर देयर, एंड गेट्स 23 चाहिए। कंप्लीमेंट बार वाला देखिए, ऊपर वाला बार जो लगा 1 2, नॉट गेट्स, 27 हुआ, 9 3 जा 27, ओके, 9 3 जा 27। आपने 9 टर्म्स मिला था, 3 था एक एक में, 9 3 जा 27, ओके, सॉरी।
अब आते हैं हम लोग नॉट गेट्स। कितना नॉट गेट्स लगेगा इसको डिजाइन करने में? गिनिए कि इसमें पाला में 2 है, 10 है, 2 2 ऐसे करके 10 दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं 10 लिख दे रहा हूं। और कितने प्लस साइन है और गेट्स? हाँ, कुछ गड़बड़ हुआ यहाँ पे? अंडू यहाँ से होगा, वो से अंडू होगा फिर। क्या हो गया ये? चलिए यहाँ फिर से बता दीजिए, एक क्या कौन सा था? यहाँ पे हम लोग आए थे, लास्ट देखे थे 12 देखे थे। 12 के बाद 13 14 15। 13 के लिए क्या था? ओ एफ एच बार यू। और यहाँ पे था 14 में ओ एफ एच यू बार, और यहाँ था ओ एफ एच यू। तो आपको देख लिया कितना और गेट्स लगा, और गेट नॉट गेट कितना लगा? 10 है। और प्लस साइन कितने लग रहे हैं और गेट्स? नॉट गेट 10।